प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, अभिज्ञान शाकुंतलम इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक और चतुर्थ अंक का अध्ययन किया था, जिनके नाम क्रमशः आश्रम प्रवेश, आश्रम निवेश, मिलन और विदा थे। इसके पूर्व भाग में हमने प्रत्याख्यान नामक पंचम अंक का अध्ययन भी प्रारंभ किया। हमने जहाँ पर विराम दिया, आज हम वहीं से उसे पुनः प्रारंभ करेंगे। पंचम अंक में विदूषक राजा का ध्यान हंसपदिका द्वारा गाए जाने वाले गीत की ओर आकृष्ट करता है। हंसपदिका के इस गाने में राजा को जबरदस्त उपालम दिया गया है। राजा तभी हंसपदिका को सांत्वना देने के लिए विदूषक को भेजता है और इसी बीच कंचुकी राजा को ऋषि कण्व के शिष्यों के आने की सूचना देता है। राजा उनसे मिलने के लिए अपने पुरोहित सोमरात को उचित आदेश देकर यज्ञशाला की ओर चल पड़ता है। राजा यज्ञशाला में स्वयं इनके आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है और वहाँ पर जब वह प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसी समय नेपथ्य से वेतालिक की आवाज़ आती है। दो वेतालिक हैं जो कि राजा के संबंध में कह रहे हैं। पहला कहता है, स्वसुख निरभिलाषः खिद्यते लोके तो प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधा एव अनुभवति ही मूर्धा पादत्रिव उष्णम शमयति परितापम छाया संश्रितानाम। कहता है कि स्वसुख निरभिलाष है, अपने सुख की अभिलाषा न रखने वाले लोक हेतु प्रजाजनों के हित के लिए प्रतिदिन रोजाना खिद्य से कष्ट सहते हैं। या फिर ये कहें कि अथवा वृत्ति, कार्य, व्यापार या व्यवहार एवं विधा एव ते, ऐसा ही है तुम्हारा, ये तुम्हारा कार्य व्यवहार ऐसा ही है। क्योंकि जो ही मतलब निश्चित रूप से, या क्योंकि पादपः जो वृक्ष हैं, मूर्धना अपने सिर पर, तीव्रम उष्णम प्रचंड धूप को अनुभवती सहन करता है, और छाया और अपनी छाया देकर संश्रिता नाम अपने आश्रय में आए हुए लोगों के परितापम शमयति, उनके संताप को, उनकी पीड़ा को शांत करता है। मतलब खुद दुख सहन करता है, लेकिन जो अपने आश्रय में आए हुए लोग हैं उनकी वह पीड़ा को शांत करता है। इसी प्रकार से जो राजा है वह स्वयं भी कष्ट सहन करता है, लेकिन अपने आश्रय में रहने वाले प्रजाजनों को शांति देता है। स्वसुख निरभिलाषः खिद्यते लोके तो, अपने सुख की अभिलाषा इच्छा न रखने वाले आप प्रजाजनों के हित के लिए प्रतिदिनम अथवा ते वृत्ति एवं विधा के लिए प्रतिदिन कष्ट सहते हो, अथवा तुम्हारा कार्य व्यापार ही ऐसा है। अर्थात अपने सुख की चिंता न करके, अपने सुख का त्याग करके निरंतर प्रजाजनों के सुख के लिए कष्ट सहते रहना आपका कार्य व्यापार है, यह आपका रोज का काम है। क्योंकि अनुभवति ही मूर्धना पादप तीव्र उष्णम शमयति परितापम छाया संश्रिता नाम, क्योंकि वृक्ष अपने सिर पर प्रचंड धूप को सहता है और फिर भी अपने आश्रय में आए हुए लोगों को छाया देकर संताप को दूर करता है। इसी प्रकार से द्वितीय वैतालिक है, वो भी अपने मनोभावों को कहता है कि नियमयसि कुमार्ग प्रस्थितानात् दंड है, प्रशमयसि विवादम कल्प से रक्षणाय, अत निरेषु विभवेषु ज्ञात है संतो नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधुकृत्य जनानाम। वो कहता है कि आतदंड, राजदंड को धारण करने वाले, आतदंड राजदंड को धारण करने वाले कुमार्ग प्रस्थितान जो गलत मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको नियमयसि नियंत्रित कर सन्मार्ग पर लाते हो, नियंत्रित करते हो। साथ ही वो कहता है विवादम प्रशमयसि,
प्रजाजनों के जो आपसी कलह हैं, जो उनके लेने देने के विवाद हैं, उनको शांत करते हो। रक्षणाय कल्प से और प्रजाजनों की रक्षा के लिए समर्थ होने का प्रयास करते हो, समर्थ होते हो। अतन ऋषु विभवेशु, पर्याप्त संपत्तियों के होने पर भी ज्ञातय है संतूनाम, भले ही बहुत से संबंधी हो जाए। जब व्यक्ति समृद्धशाली होता है तो सभी सगे संबंधी साथ देते हैं। तो कहते हैं कि पर्याप्त संपत्तियों के होने पर भले ही बहुत से संबंधी हो जाए, किंतु जनानां बंधुकृत्य, प्रजाजनों का बंधु बांधवों द्वारा करणीय कार्य तो त्वयि तु परिसमाप्तम, आप में ही पूर्ण होता है। कि प्रजाजनों का कार्य तो तभी पूर्ण कहा जाता है जो कि बंधुजन द्वारा जो करणीय कार्य हैं वह आप के द्वारा पूर्ण होते हैं, आप ही के द्वारा संपन्न होते हैं। नियम्यसि कुमार प्रस्थिता नाम आतदंड, राजदंड धारण करने वाले आप कुमार्ग पर चलने वालों को नियंत्रित करते हो और सन्मार्ग पर लाते हो। विवादम प्रशमयसि, प्रजाजनों के विवादों को, उनके कलह को शांत करते हो। रक्षणाय कल्प से और प्रजाजनों की रक्षा के लिए समर्थ होते हो। अतन ऋषु विभवेशु ज्ञातय है संतूनाम, पर्याप्त संपत्तियों के होने पर तो भले ही बहुत से संबंधी जन हो जाएं, किंतु बंधुकृत्य जनानाम, प्रजाजनों का बंधुजनों द्वारा करणीय कार्य तो त्वयि तु परिसमाप्तम, आप में ही पूर्ण होता है। कहने का है कि प्रजाजनों के सर्वस्व तो आप ही हैं, चाहे संपत्ति हो या व्यक्ति निर्धन हो, धनवान हो या निर्धन हो, संपत्ति से युक्त हो या संपत्ति से हीन हो, आपके लिए सभी प्रजाजन समान हैं और सबके द्वारा जो कार्य है वो करणीय कार्य आपके द्वारा ही किए जाते हैं। राजा वैतालिकों की आवाज़ और इस प्रकार के वार्ता को सुनकर के खिन्न मन हुआ, मैं पुनः नवीन उत्साह संपन्न हो गया हूँ, इस प्रकार की अनुभूति करता है। और फिर प्रतीक्षा करने लगता है। प्रतिहारी आती है और वो महाराज को मार्ग दिखाती है। राजा उस पर चढ़ करके आगे की ओर जाता है। कहता है, वित्रवती, किस उद्देश्य से भगवान काश्यप ने मेरे पास ऋषियों को भेजा होगा? क्योंकि राजा से मिलने के लिए ऋषि आए हैं, शकुंतला को लेकर, और गौतमी साथ में हैं। राजा कहते हैं, किम तावत व्रति नाम उपपूर्ण तपसाम विघ्नेन तपो दूषितम धर्मारण्य चरेषु केनचित उत प्राणिषु असच्चेष्टितम अहोस्वित प्रसवो मम अपरिचितै विष्टभिन् अम्भितो विरुधाम इति आरूढ़ बहु प्रतर्कम परिच्छेद आकुलम में मनः। कहता है, किम तावत व्रतीनाम उपोड़ तपसाम विघ्नेन तपोहो दूषितम, तो क्या, किम तावत तो क्या, उपोड़ तपसाम अत्यधिक उच्च तप करने वाले व्रती नाम, जो ये ऋषिगण हैं, इन व्रती ऋषियों का तप है विघ्नेन दूषितै, विघ्न ही विघ्नों के कारण, दूषितम दूषित कर दिया गया है, कलुषित कर दिया गया है। फिर कहते हैं अथवा धर्मारण्य चरेषु, तपोवन में विचरण करने वाले प्राणिषु, जो प्राणी हैं मृग आदि, उन पर केनचित किसी ने असत चेष्टितम, कोई अनुचित चेष्टा की है, अर्थात उनको मारने का प्रयास किया, उनकी हिंसा करने का प्रयास किया है। अहोस्वित अथवा मम, मेरे दुष्यंत के अपचरितई कुकृत्यों से विरुधान, जो लताएं आदि हैं उनका प्रसवः, जो प्रसव है या उन लताओं का जो फलना फूलना है वह विष्टम्भितः, रुक गया है। इति, इस प्रकार से। मैं मन है, जो मेरा मन है, अपरिच्छेद आकुलम,
किसी निर्णय पर न पहुँचने के कारण व्याकुल है। आरूढ़ बहुप्रतर्कम, बहुत सी शंकाओं से व्याप्त हो करके जो मेरा मन है वह किसी निर्णय पर पहुँचने के कारण या न पहुँच पाने के कारण व्याकुल है। पुनः देखिए, किम तावत उपोड़ तपसाम व्रतीनाम, तो क्या अत्यधिक उच्च तप करने वाले व्रत तपस्वियों का तप है विघ्ने दूषितम, तप विघ्नों के कारण दूषित कर दिया गया है। अथवा धर्मारण्य चरेषु प्राणीषु, तपोवन में विचरण करने वाले जो प्राणी हैं, हिरण, मृग, खरगोश आदि, उन पर केनचित, किसी व्यक्ति विशेष ने, किसी प्रजाजन ने, नागरिक ने असत चेष्टितम, कोई असत व्यवहार तो नहीं किया है, उनकी हिंसा तो नहीं करने का प्रयास किया, उनका शिकार करने का प्रयास तो नहीं किया है। अहोस्वित भी कहता है कि अथवा मम अपचरितई, मेरे कुकृत्यों से, मेरे गलत आचरण से विरुधाम प्रसव विस्तंभित है, लताओं का प्रसव रुक गया है, लताओं का फलना फूलना बंद हो गया है, या उनका जो उनके फूलों का आना, उनके फलों का लगना कम हो गया है, रुक गया है। इस प्रकार से इस प्रकार से आरूढ़ बहुप्रतर्कम में मन है अपरिच्छेद आकुलम, अनेक आशंकाओं से व्याप्त मेरा मन कुछ निर्णय पर पहुँचने में या न पहुँचने के कारण व्याकुल हो रहा है। राजा इसी प्रकार से अपने मन में शंका कर रहा है कि प्रतिहारी कहती है कि सच्चरित्र से प्रसन्न हुए ऋषिजन महाराज का अभिनंदन करने के लिए आए हैं, आप जो शंकाएं कर रहे हैं ऐसा नहीं है, वैसे मैं भी किसी निर्णय पर पहुंचने में असमर्थ हूँ। कंचुकी कहता है आप लोग इधर से आइए, और वह शारंगरव आदि तपस्वियों को लेकर आता है। शारंगरव शारंगदत्त से कहता है कि शारंगदत्त, महाभाग कामम नरपति अभिन्न स्थिति रसौ न कश्चित वर्णानाम अपथम अपकृष्टो अपि भजते, तथापि इदम शश्वत परिचित विवेक्तेन मनसा जनाकीर्णम मन्ये हुत्वः परितम ग्रहम एव। कहता है कि भले ही अभिन्न स्थिति मर्यादा को न तोड़ने वाला जो यह राजा है, मर्यादा पालक, असौ नरपति, यह राजा दुष्यंत महाभाग है, महाभाग्यशाली है, महायशस्वी है। साथ ही फिर वो कहता है और वर्णानाम अपकृष्ट अपि, ब्राह्मण आदि जो वर्ण हैं उनमें भी अपकृष्ट अपि, निकृष्ट वर्ण वाला या सबसे तुच्छ समझा जाने वाला शूद्रादि वर्ण भी कश्चित न भजते, कश्चित अपथम न भजते, किसी प्रकार का कुमार्ग को नहीं अपनाते हैं। मतलब सभी वर्ण अपने अपने कार्य में संलग्न हैं, सभी सच्चरित हैं, सुमार्ग पर चलते हैं, कुमार्ग को कोई नहीं अपनाता है। तथापि फिर भी शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा, निरंतर एकांत में, विविक्तेन एकांत में अभ्यस्त जो मन है, उस मन से जनाकीर्णम, भीड़ भाड़ से युक्त इस राजगृह को में हुत वह परितम गृहम एव, अग्नि से घिरे हुए घर की तरह मन्ने मानता हूँ। शारंग शारदत्त से कह रहा है कि जो यह राज्य सभागार है उसके लिए एक तरह से कहें तो सुव्यवस्था के संकेत दिया है कि राजा यशस्वी है, मर्यादा पालक है, तथा प्रजा में भी कोई ऐसा नहीं जो निकृष्ट से निकृष्ट होने पर भी गलत या कुमार्ग का अनुसरण करता हो। वहीं दूसरी ओर नगरोचित राजकीय परिवेश की भाग दौड़ और तामझाम से अपरिचित ऋषि, हम लोग जो प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, स्वाभाविक अवस्था में जीवन जीते हैं, उनकी मनस्थिति का ऐसी है कि एकांत प्रिय ऋषि जन हम लोग
लोगों से घिरे हुए इस स्थान को आग से घिरे हुए स्थान की तरह समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो कहता है, महाभाग कामम नरपति अभिन्न स्थिति असौ। भले ही मर्यादा पालक यह राजा महाभाग्यशाली है, इसके राज्य में न कश्चित वर्णनाम अपथम अपकृष्टो अपि भजते, कि कोई निकृष्ट से निकृष्ट व्यक्ति भी अपथ का कुमार्ग का आचरण नहीं करता है, नहीं चलता है। तथापि शाश्वत परिचित विविक्तेन मनसा के निरंतर एकांत में अभ्यस्त मन से मैं जनाकीर्णम मन्ये हुतवह परितम ग्रह एव, कि मैं इस लोगों से भरे हुए राजगृह को अग्नि से घिरे हुए घर के समान मानता हूँ या अनुभव करता हूँ। सारंगदत्त कहता है कि ऐसा तुम्हारे साथ ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप नगर में प्रवेश करने से इस प्रकार के हो गए हैं, क्योंकि मुझे भी अभ्यक्तम इव स्नातः शुचि असुचिम इव प्रबुद्ध इव सुप्तम बद्धम इव स्वैर्गति जन्म इह सुख संगिनम अवेमी, कि जो मैं भी है वह अभ्यक्तम इव स्नात है। जैसे लौकिक सुखों में वो यहाँ एक तरह से यहाँ पर दार्शनिक पुट आ गया है कि वो एक जो सांसारिक व्यवस्थाएं हैं उसके विपरीत उनकी दार्शनिक व्यवस्थाएं हैं होती हैं। तो वो कह रहा है कि अभ्यक्ता में विस्नात है कि यह नगर में अथवा राजभवन में लौकिक सुखों में के भोगों में जो आसक्त है, आसक्त स्नान किए हुए व्यक्ति को मैं स्नातः तेल मर्दन से युक्त के समान समझता हूँ या तेल से स्नान किया हुआ मान रहा हूँ। शुचिम असुचिम एव, पवित्र को अपवित्र के समान, प्रबुद्ध एवं सुप्तम जागे हुए को सोते हुए के समान, और बद्धम एवं स्वैर्गति, और जो स्वच्छंद गति करने वाला है उसको मैं बद्धे हुए के समान, जन्म यह सुखम संगिनम अवेमी, मैं इन लोगों को समझ रहा हूँ जो कि लौकिक सुखों में सुख संगिनम अवेमी, इन सुख भोगों में लौकिक सुखों में आसक्त हैं। उन लोगों को मैं इस जो जैसा वो जान रहे हैं मैं उससे उसके विपरीत जान रहा हूँ। कहने का कि ऋषि कुमार सारदत्त की अभिव्यक्ति भी महत्वपूर्ण है और तपोवन और नागरिक वातावरण का शाश्वत अंतर भी यहाँ देखा गया है। जो ऋषि कुमार हैं उनको नागरिक व्यक्ति जो बनावटी है, छल छद में युक्त, आचार व्यवहार को ओढ़े है, ऐसे लगते हैं जैसे स्नान करने के बाद कोई तेल लगाए, पवित्र अपवित्र हो गया हो, जागा सो गया हो या स्वाधीन व्यक्ति बंधन में पड़ गया हो। यदि हम इसका तात्पर्य लगाएं तो सुखों में आसक्त व्यक्ति भी तपोवनवासी की दृष्टि में घृणित तथा गर्हित है। प्राचीन काल में स्नान के बाद तेल लगाना भी वर्जित था, बुरा माना जाता था। वस्तुतः इस श्लोक में प्राचीन और नवीन और तपोवन के तथा नगर के जीवन मूल्यों को सूत्रात्मक शैली में रेखांकित किया गया है। इसमें एक व्यंग भी है, शैली में अभिव्यंजनात्मकता है। मूलतः इसका अभिप्राय यही है कि पवित्र स्नान के पश्चात तेल मर्दन, स्वच्छता के बाद अपवित्र होना, जागने के बाद सो जाना और स्वच्छंद व्यक्ति का बंधनयुक्त होने के समान ही ये सुखों में अर्थात शारीरिक सुखों में आसक्त व्यक्ति मुझे अपने से भिन्न अर्थात हेय प्रतीत हो रहे हैं। कहने का है कि जो लोग सांसारिक एवं भौतिक सुखों में आसक्त हैं और उन्हें ही ये जीवन सर्वस्व एवं सर्वोत्तम उपलब्धि मानते हैं, उनकी निस्सारता को व्यंजित किया है और भारतीय चिंतन के अनुसार भौतिक सुखों के पीछे भागदौड़ सर्वथा निरर्थक तथा पतनोन्मुख प्रवृत्ति का ही द्योतक है। यहाँ पर भी वही भारतीय संस्कृति के मूल्यों को रखा गया है। या ये कहें कि एक जो वनवासी है, वन में एकांतवास कर करके और अपने जो ध्यान और साधना में लगे रहते हैं, उन्हों का यहाँ पर एक विचार है। अभ्यक्तम एव स्नातः शुचि असुचि में प्रबुद्ध एव सुप्तम बद्धम एव स्वैर्गति जन्म यह सुख संगिनम अवेमे। सुख संगिनम जन्म, यहाँ लौकिक सुखों में आसक्त स्नान किए हुए व्यक्ति को मैं स्नातः अभ्यक्तम एव, स्नान किए हुए व्यक्ति को तेल लगाने से के युक्त या तेल से युक्त के समान समझता हूँ। शुचि असुचिम एव, पवित्र का अपवित्र के समान, प्रबुद्ध एव सुप्तम, जागे हुए को सोए हुए के समान, और बद्धम एव स्वैर्गति, और जो
स्वच्छंद गति वाले को बंधे हुए के समान समझ रहा हूँ, ऐसा सारस्वत कहता है। शकुंतला उस समय पर अपनी दाईं आंख फड़कने की सूचना को सोचती है कि मेरे को अमंगल या अपशकुन क्यों हो रहा है। गौतमी कहती है, अमंगल नष्ट हो, तेरे पति कुल के देवता तुझे सुख प्रदान करेंगे, अतः तुम अपने आप को इस तरह से कष्ट मत पहुंचाओ। इस प्रकार से सब मिल करके और राजा के पास समय जाते हैं। पुरोहित है, वो कहता है राजा से कि ये तपस्वी आश्रम के रक्षक महाराज तो पहले से ही आप लोगों के लिए आसन को छोड़े हुए और आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप लोग इनसे मिलिए। शारंगराव कहता है, हे ब्राह्मण, भले ही ये राजा हमारे प्रति शिष्टाचार का प्रदर्शन करने के कारण प्रशंसनीय हैं, तथापि हम लोग इस विषय में उदासीन हैं, क्योंकि भवन्ते नम्रातर्भय फलागमैनवा अम्बुभि दुर्विलम्बिनो घना अनुद्धता सत्पुरुष समृद्धिभिः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम। वो कहते हैं कि तरवह जो वृक्ष हैं वे फलागमयी फलों के लद जाने से, फलों के आने से नम्रा भवन्ति विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। घना जो मेघ हैं वे नवा अम्बुभि नवीन जल से दूर विलम्बिनो बहुत अधिक भूमि के पास लटक जाते हैं, लटकने वाले हो जाते हैं। सत्पुरुषा और जो सज्जन पुरुष हैं उनकी वे भी समृद्धि भी अपनी संपत्तियों से युक्त हो जाने से अनुद्धता विनयशील होते हैं, उद्धत नहीं रहते। परोपकारिणाम और जो परोपकारियों का भी स्वभाव एव एष है, जो सभी परोपकारी हैं उन सबका स्वभाव ही ऐसा होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो वृक्ष हैं वो भी परोपकारी हैं, वो फल आदि के द्वारा जन सामान्य का परोपकार करते हैं। जल है वो अपने जल को दे करके परोपकार करता है। सत्पुरुष हैं वे अपनी समृद्धियों से सबका परोपकार करते हैं, वे भी विनयशील बने रहते हैं। अतः परोपकारियों का यह स्वभाव ही होता है कि वे विनम्र होते हैं। तो जो शारंगरव है वह एक सामान्यतः परोपकारी लोगों का लक्षण है, उनको बताता है कि भवन्ते नम्रातर्वह फलागमयी, कि जो फल के वृक्ष हैं वे फलों के आने से विनम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। नवा अम्बुभि दुर्विलम्बिनो घना, मेघ नवीन जल से पूर्ण होने पर अत्यधिक भूमि के नीचे लटक आते हैं। और अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धि भी, और सज्जन पुरुष संपत्तियां पाकर विनयशील हो जाते हैं। अतः स्वभाव एव एष परोपकारिणाम, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि परोपकारियों का तो यह स्वभाव ही होता है। तात्पर्य यही है कि यह स्वाभाविक धर्म है कि परोपकारी और सज्जन पुरुष समृद्धि को पाकर भी उद्धत घृष्ट नहीं होते, बल्कि विनम्र हो जाते हैं। जैसे वृक्ष फल आने से झुक जाते हैं, बादल नया पानी लेने पर बहुत अधिक लटक आते हैं, और परोपकारियों का स्वभाव ही विनम्रता को धारण किए हुए होता है। एक तरह से प्रस्तुत श्लोक संस्कृत के लोकप्रिय एवं प्रसिद्धतम श्लोकों में से एक है। यह श्लोक अनेकशः उद्धृत होता है। कुछ विद्वान इसे कालिदास की रचना नहीं मानते। इसमें वैसे तो परोपकारियों के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया है, किंतु दूसरे प्रकार से देखें तो इसमें यह बताया है कि प्रकृति में जिन जिन पदार्थों के पास सारवत्ता या कोई उपयोगी वस्तु है वह उसे पाकर विनयशील ही हो जाता है, न कि उद्धत। यही मनीषियों, गुणवानों या विशिष्ट वस्तुओं की विशेषता होती है। आज इतना ही, आगे का अध्ययन हम करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।